బోధన్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వార్డు నెంబర్ 27లో బక్రీద్ పండుగ ముగిసి సోమవారానికి 5 రోజులు గడిచిన మసీదు ప్రధాన ద్వారం సమీపంలో చెత్త తొలగించకపోవడంపై ఏఐఎంఐఎం కౌన్సిలర్ అన్సార్ ఖాన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చెత్త పేరుకుపోవడంతో నమాజ్ కు వచ్చే భక్తులు, స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. మసీదు పరిసరాల్లో పారిశుద్ధ్య లోపాలు ఉండటం బాధాకరమన్నారు. తాను కౌన్సిలర్ గా ఎన్నికైనప్పటి నుంచి తమ వార్డును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో మున్సిపల్ అధికారులు విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. అధికార పార్టీ, కాంగ్రెస్ నాయకులు సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టకుండా ఇతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. రంజాన్ ఈద్ సందర్భంగా ఈద్గాహ్ కమిటీకి మంజూరైన 4 లక్షల నిధుల విడుదలలో ఆలస్యం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. వెంటనే మసీదు సమీపంలోని చెత్తను తొలగించి వార్డు 27లో పారిశుద్ధ్య, మౌలిక వసతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని అన్సార్ ఖాన్ డిమాండ్ చేశారు. और आज ऐसा हो गया कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। रूलिंग गवर्नमेंट की तारीफ रूलिंग गवर्नमेंट के लोग करे, अवाम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि ईद उल अजहा होकर 5 दिन हो चुके हैं। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा कांग्रेस यूनिट की जानिब से कि वो बोधन के जो बकरीद के मौके पर वेस्टेज निकला जाता है उस पर वो रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कमिश्नर साहब का और चेयरमैन मैडम का और फ्लो लीडर शरत रेड्डी साहब का और टर्न सदर दामू साहब का, वो एक साबिका काउंसलर जो कि एक तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी की, जो कि बहुत से सैनिटाइजेशन का मामला, बोधन में साफ सफाई का मामला बकरीद के मौके पर अच्छी तरीके से बोधन म्यूनसिपाल्टी ने किया, वो उनका दावा है। और सबसे पहली बात, आपको जिंदी मिसाल अभी अभी मैंने पीर के दिन यहाँ पर आकर जब मैं अपने वार्ड में घूमकर देख रहा था कि ये तारीफें बहुत हो रही है, तो मेरे वार्ड में तो कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज 5वां दिन है बकरीद की ईद होकर, यहाँ पर बोधन म्यूनसिपाल्टी की जानिब से यहाँ पर फेल्यूर काम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सा कचरा लेकर गया है, मगर अब ये जो कि 5 दिन हो गए बोधन म्यूनसिपाल्टी की जानिब से मस्जिद गरीब नवाज के सामने जो कि मुसल्ली नमाज के लिए आते हैं और तमाम लोग यहाँ पर मदारस में बच्चे पढ़ते, 80 से ज़्यादा तलबा पढ़ते हैं नमाज, और यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते, उनकी सेहत पर और उनकी तबीयत पर क्या इसका असर पड़ेगा? इससे मच्छर, डेंगू, मलेरिया होगा। और शर्म की बात यह है कि वो बोधन म्यूनसिपाल्टी में ठहर कर ये तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल बहुत सी जगहों पे किया होगा, मगर मेरे वार्ड नंबर 27 में कांग्रेस पार्टी ने आए जब से कोई भी काम नहीं हुआ। रूलिंग पार्टी की जानिब से मैंने मेरे वार्ड के वाटर के मसले पर भी कहा, और चेयरमैन साहब को भी कहा, चेयरमैन मैडम को भी कहा, कमिश्नर साहब को भी कहा, और फ्लो लीडर शरद साहब को भी कहा, और डी साहब को और ए साहब को भी कहा। वाटर के यहाँ पर आकर उन लोगों ने विजिट भी किया, मगर यहाँ पर आज तक पानी की बहुत सी किल्लत है, क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी बोधन एमएलए साहब को भी मैंने वीडियो के जरिए से, मेरे मीडिया के जरिए से मैंने उन तक पैगाम को पहुंचाना चाहा, वो उस पर तवज्जो लेते हुए नजर नहीं आ रहे। लिहाजा जो कि बोधन में ये तारीफें की जा रही है, बोधन म्यूनसिपाल्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, जीती जागती मिसाल आज जो हर जवान को मुबारकबाद के नाम पर शालपोशी, गुलकोशी की जा रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। जो काम कर रहे हैं उनको सराहना चाहिए। मेरे जवान ने भी बहुत काम किया, मगर उनको वो बल्दिया की तरफ से फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, ट्रैक्टर नहीं है और ऑटो नहीं है। इसको अगर वो उनको अगर फैसिलिटीज देंगे तो वो भी यहाँ पर काम करेंगे। आज 5 दिन हो गए यहाँ पर मस्जिद के सामने अभी प्रेजेंट। मैं किसी गवर्नमेंट को या रूलिंग गवर्नमेंट को, ना बोधन एमएलए को, ना चेयरपर्सन मैडम को, ना कमिश्नर साहब को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि उनके यादाश्त को हवाले करने के लिए बता रहा हूं कि आप फिरकर, ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी थी कमिश्नर साहब और चेयरपर्सन मैडम की जिम्मेदारी थी। बकरीद होकर 5 दिन हो गया, तो आप हर वार्ड में घूमकर विजिट कर देखते थे कहाँ के मसाजिद कर कुछ काम हुआ, तो मसाजिद की कमेटियों से मिलना चाहिए था। और आज ऐसा हो गया कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। रूलिंग गवर्नमेंट की तारीफ रूलिंग गवर्नमेंट के लोग करे, अवाम करना चाहिए। और इसी के साथ साथ साबिका जो ईद के मौके पर बोधन में एक ईदगाह कमेटी को चक देने के लिए अब ईद होकर 2.5 महीने हो चुका है, एक चक देने के लिए बहुत बुरी बात है कि गुलिस्तान में जो रमजान की ईद गुजरी है, बोधन की सरजमीन पर 30 से 40 हजार मुसलमान उस ईदगाह में नमाज जाकर पढ़ते हैं, और कई लोग मसाजिद में पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ उसका जो चक देना चाहिए था, जो म्यूनसिपाल्टी की जानिब से 3 लाख रुपए का चक देने का वादा किया गया था, उसको 2.5 महीने से सताकर 5 से 7 बार ईदगाह कमेटी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बोधन के आगे बढ़कर नुमाइंदगी करती है, लिहाजा उन्होंने भी उनके साथ जाकर विजिट कर कमिश्नर साहब को हो, चेयरपर्सन मैडम को बात किया। उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि एक फर्द ने
जो कि आम आदमी पार्टी के जुनैद अहमद खलील है, उन्होंने आपके चक रोकने पर कामलेट किया। तो आम आदमी पार्टी से भी हमने राब्ता किया, उनको कहा कि क्या आप मुसलमानों से दुश्मनी करना चाह रहे, तो उन्होंने बताया कि मैंने ईदगाह की कमेटी की फैसिलिटीज के चक पर मैंने कामलेट नहीं दी, मैंने कई ऐसे एजेंडे उस पर कामलेट की, वो भी मैंने कामलेट नहीं की। रिटर्न में मैंने उनसे पूछा कि कहां तक लगाना चाहिए, दुरुस्त क्या है आरटीए में, उन्होंने सवाल किया। वो जवाबदारी कमिश्नर साहब की थी, चेयरपर्सन मैडम की थी, मगर बोधन कांग्रेस के लोग जो जिम्मेदारान कुछ लोग हैं कि यहाँ पर बोधन के मुसलमानों से दुश्मनी हसद रख रहे और रखकर उसको मुसलमानों की तरफ जोड़कर ये बताना चाहते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों का यहाँ पर अक्सरियत के साथ बहुत बड़े मुसलमान रहा करते हैं, 30 से 40 हजार मुसलमानों का यहाँ पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी में। कोई ये ना समझे कि हम सब कुछ करते, यहाँ पर मुसलमानों के बगैर आपका भी कुछ नहीं होने वाला, ये समझिए। और आप जो दावे कर रहे हैं कि एक आपको चक देने के लिए कमिश्नर साहब, चेयरपर्सन मैडम एक आम इंसान के एक सिग्नेचर की और उससे ओपिनियन लेकर, उससे सिग्नेचर लेकर उससे उसको चक दिया, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप चाहते थे तो आप अपने पर्सनल पर भी दे सकते थे, मगर आपने ये कहा कि 30 से 40 हजार मुसलमानों की बात को नीचे गिराते हुए आपने अपनी मनमानी करते हुए यहाँ पर अपनी मनमानी बता रहे। लिहाजा मैं कह रहा हूं कि शुदर रेड्डी साहब आज बोधन आने वाले, जो कि 14 नंबर वार्ड में इंदिरम्मा इल्लू की हाउसिंग के ताल्लुक से, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वार्ड नंबर 27 गौशाला में भी एक बार आप विजिट कीजिए। शुदर रेड्डी साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास वार्ड में पानी का बहुत बड़ा मसला है, 100 से ज्यादा फैमिलीज पानी के लिए तड़प रहे। क्यों तड़प रहे? क्योंकि जब पानी ही नहीं पीएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? लोग दूर दराज से जाकर लाके पी रहे। क्या हमारा ये वार्ड क्या गांव के बाहर है? नहीं तो कहां पर है ये वार्ड हमारा? हम बोधन के म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर होने की हैसियत से आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि आप विजिट करिए। क्यों? क्योंकि हमारे को चाहिए लोगों को पानी पिलाना। आप कहते हैं ना डेवलपमेंट की बात, आप आइए हमारे वार्ड नंबर 27 में। मैं कमिश्नर साहब को, चेयरमैन मैडम को और तमाम को कह रहा हूं और एमएलए साहब को कह रहा हूं कि आप विजिट कीजिए, वरना मैं कलेक्टर मैडम तक जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब तक जाऊंगा और जो जितने भी मिनिस्टर से तमाम तक मैं आपकी शिकायत करूंगा और आवाम को लाकर बल्दिया के सामने बैठूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। P.N. Reddy High School, recognized by Government of Telangana. Narsapur Crossroads, District Medak. Classes from nursery to 10th class. English medium, ప్రశాంత వాతావరణంలో నెలకొని అన్ని వసతులతో ఉన్న విశాలమైన స్వంత భవనం, కాలుష్యరహిత గ్రీన్ క్యాంపస్. అన్ని తరగతుల ప్రజలకు అందుబాటులో సాధారణ ఫీజులు, అత్యున్నత విద్యా ప్రమాణాలు, అసాధారణమైన విజయాలు. మా ప్రత్యేకతలు: నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ పిల్లలకు ప్లేవే టీచింగ్ విధానం, రౌండ్ ద క్లాక్ సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్, అనుభవం గడించిన ఉపాధ్యాయుల బృందం, కేరళ టీచర్లచే విద్యా బోధన, వసతులతో కూడినటువంటి విశాలమైన తరగతి గదులు, పరిమిత సంఖ్యలో విద్యార్థులు, ప్రతి విద్యార్థిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతూ యోగా, మెడిటేషన్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ నిర్వహించబడుతుంది. చదువుతో పాటు కంప్యూటర్ ల్యాబ్, డిజి ల్యాబ్ ద్వారా టాపిక్ పట్ల అవగాహన కలిగించుట, ఐఐటి ఫౌండేషన్ స్పెషల్ క్లాసెస్ నిర్వహించబడతాయి. ప్రతి ఏటా ఎస్ఎస్సిలో 100% రిజల్ట్ సాధించి ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్న విద్యా సంస్థ P.N. Reddy High School. సైన్స్ ల్యాబ్, సైన్స్ ఫేర్, ఆర్ట్ ఫేర్ నిర్వహించుట, సాంస్కృతిక కళలు, డాన్స్, డ్రామా, గేమ్స్ నిర్వహించుట మరియు సోషల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయించుట, మరియు ఆరోగ్యరీత్యా మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ సదుపాయం, నైపుణ్యం కలిగిన డ్రైవర్స్లచే దూర ప్రాంతం విద్యార్థులకు ట్రాన్స్పోర్ట్ సదుపాయం, అన్ని వసతులు కలిగిన విద్యా సంస్థను దర్శిద్దాం. మన పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు చక్కటి పునాది వేద్దాం. అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైనవి. ఇతర వివరాలకు సంప్రదించండి. ప్రిన్సిపల్ కుమారి వైష్ణవి రెడ్డి, కరెస్పాండెంట్ విద్యారత్న మరియు నంది అవార్డుల గ్రహీత శ్రీ P.N. రెడ్డి గారు. కాంటాక్ట్ సెల్ నంబర్ 9849501388. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.